जोहार आप सभी को गुड इवनिंग। तो आज की इसमें एक शॉर्ट वीडियो यहाँ आप लोगों के लिए बना रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एग्जामिनेशन में बेसिकली वही क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं जो करंट में हमारे न्यूज़ में बने होते हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली में ईडी की कार्रवाई चल रही है, हमारे झारखंड में ईडी की कार्रवाई चल रही है। तो ईडी पे क्वेश्चंस जो 2-4 आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में, जेएसएससी या फिर जेपीएससी में, तो कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैं इस शॉर्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो देखिए ईडी है क्या, ये पहले हमें समझना होगा। ठीक है। तो आपको ईडी समझने से पहले आपको ये जानना होगा कि हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके अंतर्गत काम करता है राजस्व विभाग, और राजस्व विभाग के अंतर्गत काम करती है विशेष वित्तीय जांच एजेंसी। ठीक है। तो उसी के अंतर्गत क्या है, ईडी का, जी ईडी का जो स्थापना किया गया है। और ईडी को जो स्थापना किया गया है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कब स्थापित हुआ। तो देखिए इस्टेब्लिश किया गया ये 1 मई 1956 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली। अब इसके जो हेड ऑफ इंचार्ज हैं उनका भी नाम क्या है, राहुल नवीन। और ये किस एक्ट के तहत यानी किस कानून के तहत इसको ये शक्तियाँ दी गई है जिसके तहत ये काम करता है, तो फॉरेन एक्सचेंज एक्ट 1947। अब ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, और साथ ही साथ स्पेशल फाइनेंशियल फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है ये इसको रन करा रही है। ओके। अब हमें देखना है कि इसके और कौन सी लॉज हैं जो इसको स्ट्रेंथ देती है ताकि ये किसी भी राज्य में बिना किसी रोक टोक करके अपनी कार्रवाई कर सकती है, और यहाँ तक कि ये स्वतः संज्ञान यानी सुओ मोटो भी ले सकती है। ठीक है। तो इसे कंप्लेन करना पे भी ये कार्य करती है, और अगर इन्हें लगेगा कि नहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ है तो ये खुद भी कार्य कर सकती है। एजेंसी बिल्कुल फ्री है। अब हमें देखना है कि भाई इसका जो पहला लॉ है जो इसे स्ट्रेंथ देता है उसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। जो दूसरा लॉ है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। एंड द थर्ड लॉ इज फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018। ठीक है। और जो आखिरी लॉ है जो इसे और सशक्त बनाता है वो है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में सिर्फ कमेंट करके इतना बताना है कि इसका हेड ऑफिस तो यानी हेडक्वार्टर तो मैंने बता दिया दिल्ली है, इसके अलावा और कहाँ कहाँ इसके कार्यालय हैं उनके नाम आपको कमेंट में बताने हैं। गूगल कीजिए, कुछ भी कीजिए, अपने आंसर दीजिए ताकि आपको, आप थोड़ा एफर्ट लगाओ और आपको कुछ चीज़ें याद हो जाए। ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि और कहाँ कहाँ इसके कार्यालय हैं। क्या झारखंड में इसका भी कार्यालय है, बिहार में है, कहाँ है। चलिए, थैंक यू सो मच, और बहुत ही जल्द लाइव क्लासेस में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।